मित्रों नमस्कार, मैं पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का आरोग्य सेवा शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुर्लभ औषधि के बारे में। शायद ही आप लोगों ने इसको देखा होगा या बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन हर सामान्य आदमी शायद इससे दूरियां बना के रखता है। शायद उसे यह लगता होगा कि यह बहुत ही जहरीला है और इसके कांटे हैं तो शायद ये किसी उपयोग में नहीं आता होगा, लेकिन हम बता दें कि इसको सामान्य भाषा में नागफनी बोलते हैं और ये कैक्टस प्रजाति का है। इसके कई प्रजातियां और भी हैं और इसमें तीक्ष्ण कांटे आते हैं, बहुत तेज कांटे होते हैं और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके उपयोग भी हैं और प्रतिदिन हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ दवाइयों में उपयोग नहीं होता, डेली के प्रतिदिन की दिनचर्या में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम आपको पास से दिखाते हैं कि इसके फूल कैसे हैं, कांटे कैसे, फल कैसे हैं। तो आइए पास से दिखाते हैं। मित्रों ये देखिए, बिल्कुल पास से हम दिखा रहे हैं आपको। इस तरह के इसके कांटे होते हैं जो बहुत तीखे होते हैं। तीखे मतलब बहुत नुकीले होते हैं, बहुत तेज होते हैं। और इसके जो फल आते हैं, ये देखिए, ये इसका जो एक फल है, इसका भी बहुत प्रयोग है इसके फल का। और इस तरह से पहचान लीजिए, ये इस तरह से कई फल लगे हुए हैं। देखिए आप, ये बहुत बड़ा एक कैक्टस का पेड़ है। एक येलो कलर का भी एक फल है, ये पकने की स्थिति में है अभी। ये पक रहा है। तो ये देखिए। तो मित्रों हमने आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा दिया, इसके फल दिखा दिए, इसके कांटे दिखा दिए, इसके पत्ते हमने दिखा दिए। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या प्रयोग हैं। तो मित्रों इसका जो दूध होता है, इसकी पत्तियां तोड़ने में इसका दूध निकलता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसकी तासीर कैसी होती है। तो मित्रों जो इसकी तासीर है, तो इसके जो फलों की तासीर होती है वो गर्म प्रकृति की होती है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं, पत्तों की तासीर ठंडी होती है। पौधा एक ही है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। अब इसके जो पत्तों का उपयोग होता है, सबसे पहले इसके कांटों का हम एक उपयोग बताते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसके उपयोग हैं। तो पुराने समय में जो कर्ण वेदन करते थे, कर्ण छेदन करते थे, कान छेदे जाते थे, वो इसके कांटों से ही कान छेदे जाते थे। तो आज से नहीं इसका उपयोग कि आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं, हजारों सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो इसके कांटों से कान छेदने पर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होता था और कान पकते नहीं थे और इसके औषधि लाभ की वजह से इसके कांटों से ही छेदन किया जाता था। तो ये तो पुराने समय का प्रयोग हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, जैसे इसके पत्ते तोड़ने के जो दूध निकलता है, इसके दूध को यदि हम बतासे में डाल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बूंद, और यदि हम खाते हैं तो जिसको भी कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता, खाना सही से पचता नहीं है, भूख कम लगती है, उसके लिए बहुत गुणकारी औषधि है ये। तो इसके दूध का 2 से 3 बूंद का उपयोग आप बतासे में कर सकते हैं आप, तो भूख अच्छी लगेगी, खाना अच्छा पचेगा। इसके अलावा कहीं भी आपके यदि सूजन है, उस सूजन वाले स्थान पे इसके पत्तों को तोड़कर इसके कांटों को धीरे से पहले निकाल देते हैं और इसके 2 फाड़ करके उस सूजन वाले स्थान पे रख के और यदि पट्टी बांधते हैं तो सूजन उतर जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को जैसे हाइड्रोसिल हो जाता है, अंडकोश बढ़ जाता है, तो हाइड्रोसिल को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो इसके पत्तों को फाड़ करके हल्का सा तवे में गरम करके और इसको हाइड्रोसिल पे रख के और पट्टी बांध देते हैं। डेली करते हैं, लगभग 15 दिन लगातार करने पे हाइड्रोसिल समाप्त होता है। इसके साथ और भी कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, वो हमारे संस्थान में तैयार होती हैं। तो इसकी पूरी विधि यदि जानना है कैसे, तो आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसका और एक बहुत अच्छा उपयोग है, ये तो औषधि उपयोग हमने बता दिया। इसका कैंसर में बहुत अच्छा उपयोग है। जी हाँ, क्योंकि यह विषनाशक औषधि है, विष को ख़त्म करती है। तो किसी भी प्रकार का यदि आपको लग रहा है कि विष हमने खा लिया है, जहरीली चीज़ें खा ली हैं,
तो इसकी सब्जी बनाकर यदि खाते हैं तो शरीर का आपका जो विष होता है वो निकल जाता है। जी हाँ, इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी आती है, हमने कई बार खाया है। तो इसको कुछ नहीं, इसके पत्तों को ले जाकर इसके कांटों को सावधानीपूर्वक निकाल करके इसको पतले पतले काट के, और जैसे आप सब्जी घर में बनाते हैं आलू की सब्जी, तो सूखी सब्जी बना सकते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसी के साथ इसके जो फल होते हैं, अभी जो हमने इसके फल दिखाए हैं, इससे बहुत बारीक छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो यदि उन कांटों को भी यदि आप निकाल कर उसके ऊपरी परत, जो लाल कलर की ऊपरी परत है, वो ऊपरी छिलका यदि आप निकाल के अंदर का गूदा खाते हैं तो बहुत मीठा और मधुर लगता है और बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है ये। तो इसके ऐसे बहुत सारे और भी प्रयोग हैं। इसके अलावा इससे बनी हुई औषधियाँ यदि आपको चाहिए, मान लीजिए हर व्यक्ति इसको ला नहीं सकता या हर व्यक्ति को ये मिलेगा नहीं, आज हर जगह नहीं है। हालांकि कुछ किसान फसलों को जानवरों से बचाने के लिए अपने बाड़ में इसको लगाते थे पुराने समय में, आज भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके जानवर आपके खेत में नहीं आते तो खेतों में लगाते हैं, इनको खेतों में लगा सकते हैं। तो यदि आपके आसपास है तब तो इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके आसपास ये नहीं है तो इससे हम कुछ औषधियाँ तैयार करते हैं जो कि कैंसर में बहुत उपयोगी है, हाइड्रोसिल में है, और भी लगभग 15 से 20 बीमारियों में इसके काम आते हैं पत्ते, फल। तो यदि आपको दवा मंगवानी है तो आप हमें आरोग्य सेवा शोध संस्थान भोपाल के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करके और भी लोगों के इंटरव्यू देख सकते हैं कि कितने लोग हमारे संस्थान द्वारा ठीक हुए हैं। क्योंकि जो वन औषधियाँ हम तैयार करते हैं वो प्योर जंगली जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं, कोई फैक्ट्री मेड दवाइयाँ नहीं हैं। तो इनके द्वारा जो दवाइयाँ तैयार होती हैं वो आप मंगवा सकते हैं कोरियर से, पूरे भारत में दवाइयाँ आप मंगवा सकते हैं। हमें हमारे नंबर 8770448757 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और दवाइयाँ 3 से 4 दिन में पूरे भारत में आप मंगवा सकते हैं। इस वीडियो को जनहित में ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।